की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनगणना के बारे में एमसीक्यू बनाते हैं, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में जनगणना से 4-5 क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग जनगणना से क्वेश्चन ज़रूर बनाएं, प्रैक्टिस करें ज़रूर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा बी, 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? इसका सही आंसर होगा सी, लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा 1881, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या वर्ष डैश में की गई थी? इसका सही आंसर होगा ए, 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? इसका सही आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? इसका सही आंसर होगा सी, 15वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? इसका सही आंसर होगा सी, 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? इसका सही आंसर होगा डी, 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा सी, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा सी, 16.50। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम है, इसका सही आंसर होगा बी, सिक्किम, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, इसका सही आंसर होगा ए, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही आंसर होगा डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूह के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है, इसका सही आंसर होगा सी, यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण, इसका सही आंसर होगा ए, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001-2011 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? इसका सही आंसर होगा ए, 17.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? इसका सही आंसर होगा डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? इसका सही आंसर होगा ए, 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, इसका सही आंसर होगा डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? इसका सही आंसर होगा बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में 2001-11 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में अंकित की गई है? इसका सही आंसर होगा डी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा सी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूनतम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वृद्धि दर, इसका सही आंसर होगा ए, घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर होगा सी, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछले जनगणना दशक में भारतीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय गणित वृद्धि थी, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2001-11 की जनगणना सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक था, इसका सही आंसर होगा सी, मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या अधिक्य का तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा सी, जनसंख्या और संसाधन विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा, तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम में नहीं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी, चिकित्सा सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा सी, प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? इसका सही आंसर होगा डी, 382। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अंतरिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? इसका सही आंसर होगा ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, इसका सही आंसर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद वाला राज्य है? इसका सही आंसर होगा ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जन घनत्व है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे है? इसका सही आंसर होगा डी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 48 का सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व 2011 जनगणना के अनुसार कि आरोही क्रम भारतीय राज्यों का सही अनुक्रम? इसका सही आंसर होगा डी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल एवं उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, देश में प्रति 1000 पुरुष व महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों व महिलाओं संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष एवं स्त्री अनुपात क्या है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में इसका सही आंसर होगा ए, थोड़ी सी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? इसका सही आंसर होगा बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या महिलाओं के अनुकूल है? इसका सही आंसर होगा डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? इसका सही आंसर होगा सी, 972। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर पर जाती है। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य? इसका सही आंसर होगा बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? इसका सही आंसर होगा ए, 919। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ फिर से नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा सी, चंडीगढ़ में लिंगानुपात देश में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बृहद नगरों में सर्वाधिक प्रतिकूल अनुपात मिलता है। इसका सही आंसर होगा डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुकरण किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीय वाला राज्य है? इसका सही आंसर होगा डी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था? इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राज्य की कुल जनसंख्या में नागरिक जनसंख्या के अनुपात के आधार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही आरोही क्रम, इसका सही आंसर होगा ए, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय का कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगरीकरण की दृष्टि से भारत है, इसका सही आंसर होगा डी, एक मध्य निम्न नगरीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है, इसका सही आंसर होगा ए, 10 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, 50 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेट्रोपोलिस की संख्या 2001 से 11 में हो गई, इसका सही आंसर होगा सी, 35 से 53। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान है, इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछा है, इसका सही आंसर होगा ए, भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है, इसका सही आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसका सही आंसर होगा बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का उच्चतम अनुपात है, इसका सही आंसर होगा डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का उच्चतम अनुपात, इसका सही आंसर होगा बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, इसका सही आंसर होगा डी, 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर होगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, फिर से यहाँ नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा डी, केरल में 100% साक्षरता पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी, 90%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे है? इसका सही आंसर होगा सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? इसका सही आंसर होगा बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका सही आंसर होगा ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? इसका सही आंसर होगा ए, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य? इसका सही आंसर होगा ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल राज्य के उच्चतम साक्षरता का कारण है? इसका सही आंसर होगा सी, सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य है? इसका सही आंसर होगा डी, मिजोरम एवं केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, 7 वर्ष से इससे अधिक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? इसका सही आंसर होगा डी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा बी, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जननकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? इसका सही आंसर होगा सी, उच्च दर निम्न मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका सही आंसर होगा बी, संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में? इसका सही आंसर होगा ए, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा ए, 8.6%। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है? इसका सही आंसर होगा सी, 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, 51.2।
5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ 200 मिलियन लोग रहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिनमें कोई अभिजात जनजातीय समुदाय नहीं है? यहाँ पे आप लोग नहीं पे ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिनमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? फिर यहाँ पे आपको नहीं पूछ रहा है तो इसलिए एग्जाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा नहीं पे। तो इसका सही आंसर होगा बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? इसका सही आंसर होगा ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही और वही क्रम दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा डी, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है? इसका सही आंसर होगा बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम? इसका सही आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इनकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत सर्वोच्च है जनगणना 2011 के आधार पर? इसका सही आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की लगभग प्रतिशत कितनी है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? इसका सही आंसर होगा सी, 2045 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? इसका सही आंसर होगा डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है? इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 13वां राज्य है। इसका सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। भारत में मिलियन पल्स आबादी वाले कितने शहर जनगणना 2011 है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में अधिकतम व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः है। इसका सही आंसर होगा बी, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, श्रेणी 2 शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व, इसका सही आंसर होगा ए, निरंतर बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दर की वृद्धि प्रतिशत में पाई गई। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नगरीकरण से, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। इसका सही आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया? इसका सही आंसर होगा सी, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में वो कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? इसका सही आंसर होगा डी, निश्चित रूप से गिरने की आवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 148 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत अधिकतम है? इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? इसका सही आंसर होगा डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी, पुडुचेरी, चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता व आरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, केरल। केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सेकंड। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस एक में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर है? इसका सही आंसर होगा ए, पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? इसका सही आंसर होगा ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? इसका सही आंसर होगा बी, कपूरथला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नागरिक जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी? इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? इसका सही आंसर होगा डी, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? इसका सही आंसर होगा बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? इसका सही आंसर होगा डी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसे लोग जिन्हें प्रवासी आंतरिक माना जा सकता है, अर्थात जो अपने पहले वाले निवास से अब किसी भिन्न स्थान पर बस गए, की प्रतिशतता लगभग कितनी है? इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में महिलाओं के प्रसव स्थानांतरण के होने की घटित होने का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, विवाह। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।